सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपके बीच में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत ही अद्भुत होने वाला है। और हमारा जो विषय है आज का वो एक इस जो त्योहार चल रहा है अभी दीपावली का, इसी के ऊपर है हमारा आज का टॉपिक। तो हम इसके विषय में बात करते हैं। देखिए, ये दीपावली जो त्योहार है टोटली संसारिक है। अब इस त्योहार के ऊपर हम बात करते हैं कि ये त्योहार हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। मतलब मसीह लोगों की बात हो रही है, तो मसीह लोगों को ये त्योहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो हमारा कहना यही है कि ये त्योहार हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस त्योहार में अविश्वासी लोगों का ये त्योहार है, हमारा त्योहार तो है नहीं है। इस त्योहार में क्या है, एक तो प्रदूषण बहुत होगा, ऊपर से ये लोग पैसा बर्बाद करेंगे, फिर पैसे का उसका धुआं निकालेंगे, है ना। वो प्रदूषण और शोर शराबा हल्ला गुल्ला, तो ये जो है मसीह के त्योहार नहीं है बिल्कुल भी। मसीह लोगों को ना ही ये मनाने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। पहले तो ये समझो। अच्छा, ये त्योहार जो है टोटली बिल्कुल मतलब वेस्ट है। और मसीह लोगों को जो है त्योहार, ऐसे त्योहार मनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है हमें कि निष्फल काम है ये, निष्फल। अभी हम वचन से बताएंगे। और जो है हमारे मतलब का ये त्योहार है ही नहीं, मसीह लोगों के मतलब का है ही नहीं, क्योंकि हमारी मसीह लोगों की एक अलग पहचान होनी चाहिए। क्योंकि ये अपनी लाइफ में ज्योति रोशनी करते हैं, मतलब साल में एक बार अपने घरों पर झालर लगा के घरों को सजाना, लाइटें लगाना, है ना। तो ये अपनी ज़िंदगी क्या करते हैं, रोशनी करते हैं साल में एक बार। लेकिन हमारे अंदर जो परमेश्वर की ज्योति है, हम उस ज्योति को रख कर ही हमको चलना है, ना कि इनकी देखा देख करनी है। बात आपको समझ में आ रही हो तो। क्योंकि जो रोशनी हमको परमेश्वर ने दी है, जो रोशनी हमारे अंदर परमेश्वर ने करी है, उसी रोशनी को हमको इनको दिखाना है, ना कि इनके जैसे काम करने हैं। क्योंकि इनकी लाइफ में तो रोशनी है नहीं, वो तो लाइफ जो है इनकी अंधकार से भरी हुई है। तो ये साल में एक बार क्या करते हैं कि रोशनी करते हैं, दिखाने के लिए कि हम भी रोशन और जगमग लोग हैं। लेकिन हम खैर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, जिसको मनानी है वो मना रहे हैं तो मनाने दो उनको। लेकिन मसीह लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि मसीह लोगों के लिए त्योहार हैं, लेकिन ये त्योहार बिल्कुल नहीं है। बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ और पहले मैं भी मनाता था इन त्योहारों को। लेकिन मेरे को परमेश्वर ने अकल दी, समझ दी, और मेरे को इन त्योहारों से दूर करा कि दूर हो जा, क्योंकि निष्फल है। अच्छा, मसीह लोगों में त्योहार मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, मतलब ऐसे वालों की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मसीह में हर दिन त्योहार है। बाइबल के रिकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि हर दिन त्योहार है। इस साल में एक बार मनाएंगे इस दीपावली को, लेकिन मसीह में हर दिन त्योहार है। कहाँ लिखा है, कैसे साबित करो, मतलब साबित करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, हम निकालेंगे दूसरा राजा, और वचन है इसका 7 का 9, शायद वही होगा। हाँ, लिखा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से पढ़ते हैं। जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। ये बताना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हम कर रहे हैं ये अच्छा काम नहीं है, आनंद के समाचार का दिन है, और हम किसी को नहीं बताते। तो ये बड़े उसकी बात है, काई के दुख की। आप मान के चलिए कि आप प्रभु में हैं, और प्रभु में आप सेवकाई कर रहे हैं, पास्टर हैं, जो भी हैं, है ना। आप जो है, तो आप किसी व्यक्ति को प्रभु का वचन सुना रहे हैं, और वचन से उसको आप बता रहे हैं, है ना। तो वो उद्धार पा रहा है, आप उस परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है, उद्धार पा रहा है, तो वो आपको अपने घर बुलाएगा, है ना। दुआ प्रार्थना, उसके बाद में चाय नाश्ता जो भी कुछ, मतलब वो आपके लिए इंतज़ाम करेगा या प्रोवाइड कराएगा। तो ये आपके लिए त्योहार से कम है क्या?
त्यौहार से कम नहीं है। तो मैंने इसलिए पहले ही बोला था कि मसीह में हर दिन त्यौहार है। बात को समझो। आप बताते हैं कुछ इन त्योहारों के बारे में और थोड़ा ज़रा डेप्थ में जाते हैं तो बाइबल इनके बारे में क्या बताती है। और एक चीज़ और, जब आप किसी का उद्धार का कारण बनते हैं तो देखिए एक त्यौहार तो नीचे मनेगा, ठीक है, पृथ्वी पर, उसके घर में आप भी उसके साथ होगे, ठीक है। एक त्यौहार, एक जश्न और एक खुशी स्वर्ग में होगी जो स्वर्गदूत मनाएंगे। तो आप दो दो त्योहारों में शामिल हो रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ये, है ना। बहुत ही मतलब अच्छी बात है। अब करते हैं थोड़ी सी बात बाइबल क्या बताती है इन त्योहारों के बारे में। तो हम सीधे जाएंगे इफिसियों की किताब 5:11 में लिखा है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उल्हाना दो। तो ये अंधकार के काम है, निष्फल काम है, इनमें कोई भी आपको लाभ मिलने वाला है नहीं और इन पर उल्हाना देने की ज़रूरत है कि आप इन अंधकार के मतलब जो एक काम है इनसे दूर ही रहो। और ये वाकई में अंधकार के ही काम है, ज्योति के काम बिल्कुल नहीं है, इनसे आपको दूर रहना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं घबरा जाते हैं जिनका दिल मतलब जो है बच्चे उच्चे नहीं मानते और पड़ोसी वड़ोसी भी कहते हैं कि यार ये कैसे लोग हैं, फिर टोंट मारते हैं, ताना मारते हैं कि यार आपको जो है मनाना चाहिए, आपको मनाना चाहिए, है ना। तो मैं कहता हूँ कि अपने स्टेटमेंट को बिल्कुल उस हाँ की हाँ बात रखो, ना कि ना बात रखो अपने स्टेटमेंट को लेकर। ये जो त्यौहार हैं ये टेम्परेली हैं, लेकिन आपका जो परमेश्वर है वो आनंदी काल का परमेश्वर है, इंटरनल काल का, उसको समझो पहले। आप जो है कुछ लोग यही करते हैं कि देखा देखी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अंदर से यहाँ से नहीं छूटती है ना आदत, क्योंकि जो पहला आदत है करी आपने वो आदत है जल्दी से निकलती नहीं है। तो रोमियो 12:2 में लिखा है इस संसार के सुदर्शन न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो परमेश्वर की इच्छा मालूम करनी है और संसार का आपको कस्टमर नहीं बनना। पहले बहुत बने, अब नहीं बनना। इसको यहीं रोक दो कि भाई अब नहीं, हमको नहीं बनना कस्टमर किसका, संसार का। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे ही हैं कि जो है जिनको बाइबल का वचन नहीं मालूम नहीं होता और जानकारी सही मालूम नहीं होती है और कुछ प्रचारक नहीं समझाते हैं उनको, तो वो जो है घबरा जाते हैं और इन त्योहारों में शामिल हो जाते हैं, देखा देखी करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं उत्पत्ति 15:1 में क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ उसका बी पार्ट। मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। मतलब इन चीज़ों को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है त्यौहार नहीं मना रहे हो या मतलब मनाने जा रहे हो या नहीं मना रहे, मतलब कहने का मतलब ये नहीं मना रहे हो और आपका जो है मनोबल टूट रहा है इन चीज़ों को देख देख के, काश हम भी मना लेते, लेकिन हम मसीह में, हम कैसे मनाएं। तो प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले बता दिया था अभी कि टेम्परेरी हैं, ये मिट जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है वो कभी मिटने वाला नहीं है, वो हमें भी सेफली रखेगा। ये सब ख़त्म हो जाने हैं और हम तुम इंटरनल काल के लिए क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो बात को समझो और जो है इन अंधकार के कामों में शामिल नहीं हो तो अच्छा है और इनसे दूर रहो तो अच्छा है। मैं तो बस यही कहूँगा, बिल्कुल यही कहूँगा। ना हम मनाते हैं, हमारी एक अलग पहचान है और अलग पहचान होनी चाहिए। मैं यही बताऊँगा सभी को, दूर रहो इनसे, जो हमारे प्रभु के काम नहीं आ रही है वो उस चीज़ को हमें नहीं करना बिल्कुल भी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।